आप सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं मस्त स्वस्थ और अपनी फैमिली के साथ अच्छे होंगे। नवरात्रि तो बहुत अच्छी चली गई और नवरात्रि में बिजी होने के कारण हम लोग इंद्रेश उपाध्याय जी की कथा में नहीं जा पाए। तो आज है लास्ट डे कथा का, वृंदावन प्रकटोत्सव का। तो आज हम लोग जा रहे हैं। ऑलरेडी लेट है बट जाना तो बनता है। तो चलिए फटाफट चलते हैं। मम्मी नहीं जा रहे हैं क्योंकि इनको सिलाई करनी है। आपका आया हुआ है वो क्या कहते हैं, संतोष पांडे को जानते हो? तो मेरा अच्छा वो कपड़े धोने के लिए जान दे। अब वो कोरोना कुछ हुई तो कहता कि क्या अंजन का पापा है। हम कहने की हाँ जाऊ मोड़ ले जे कि हमरा के छोड़ के मैंने टेम्पो वाला कुल चिन्ह तरह संजन पाठक के ना। हाँ अच्छा अच्छा के है ना चुई ना नो नहीं चलो चलो ले बड़ू जा तो ले आली फोन कर दिया घरे किसने बोला चल चलो हम जा रहे घूमने। बाय 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 आंटी जी। इंडिया के टाइम पे हमारे को सुभद्रा ने इंडिया नहीं खेलना दे रहा था, इसलिए हम तो सुभद्रा को यहीं छोड़ के जा रहे हैं। बाय सुभद्रू। मुंह फुलाइए, वो मुंह फुलाइए, देखो मुंह फुलाइए। क्यों मुंह फुलाइए सुभद्रू? राधे राधे। तो हम लोग पहुंच गए हैं कथा में और मेरे कान का गिर गया। एक गिरा तो दूसरा भी मैंने गिर दिया, क्योंकि एक रख के क्या करूँगा। नहीं शायद मैंने पर्स में डाला कि गिर ही दिया, शायद नहीं रख लिया। चलो चलो जल्दी जल्दी चप्पल यहीं खोल देते हैं। कहीं भी खोल लिया आगे है जहाँ याद रहेगा जहाँ चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में विश्वास होता है। री वो पूरी सेना को हरा दिया, पूरी सेना को मार देते, जरासंध को छोड़ देते। ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा करके आया। ब्राह्मणों से कह के आया कि यदि इस बार मैं हार गया तो आप सबके सर घर से अलग कर दूंगा, आपके परिवारों को उजाड़ दूंगा, सबको नष्ट कर दूंगा। और यदि मैं जीत गया इतना संपन्न कर दूंगा, इतना धन धान्य दूंगा, इतनी दक्षिणा दूंगा कि आपको कहीं हाथ नहीं पसारने पड़ेंगे। बंधु, कोई जाति से हमारा संबंध नहीं, पर विप्र करते क्या है? ठाकुर जी का यश गाते रहते हैं 24 घंटा। जो 24 घंटा यश गाए वो प्रिय होगा कि नहीं? तो ब्राह्मणों ने इतना यश गाया ठाकुर जी का, ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे हार जाओ। 18वीं बार जब जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई की, भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश किया, बोले सुनो हम घर शिफ्ट कर रहे हैं, अपना दूसरा घर ढूंढो। हमारे द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, सब जगह ढूंढने लगे। भाई घर ही बदल गए सबके, सोए कहीं थे पहुंच कहीं और थे। सबने द्वार खोल करके देखा तो हर द्वार पर ठाकुर जी खड़े हुए। द्वारी द्वारी कम ब्रह्म, जहाँ हर द्वार पर ठाकुर जी खड़े, उसी ब्रजवासियों ने ही नामकरण किया है द्वारिका का। द्वारी कम द्वार। हमारे द्वार कहाँ है? द्वार गोमती तट द्वारवती पधारे, गोमती तट गोमती तट द्वारवती पधारे, गोमती तट द्वारवती पधारे, कहलाए द्वारिका वृंदावन।
संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ, गोमती तट द्वारवती पधारे, कहलाए द्वारिका नाथ। भगवान का नाम पड़ गया रण छोड़, नहीं हुआ था, खूब अद्भुत हुआ। भगवान के विवाह का समय आया। बंधुओं देखो, कई लोगों के चित्त में प्रश्न उठता है, विशेष रूप से ब्रज के उपासकों के, ठाकुर जी को ब्याह श्री जी से क्यों ना भयो, और श्री जी से ब्याह के भाव क्यों नहीं कहे जाते कथाओं में। और ध्यान से सुनिएगा, ब्याह के लिए व्यक्ति को दो होना बहुत जरूरी है, और श्री जी ठाकुर जी से विलग नहीं है। ठाकुर जी और श्री जी एक ही हैं। लेकिन हमारे ब्रज के भाव में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, गर्ग संहिता में, आदि आदि शास्त्रों में ब्रज के भाव से ठाकुर जी का ब्याह बताया गया है, किशोरी जी के साथ में हुआ है। पर किशोरी जी विलग नहीं है, लीला के लिए विलग से ब्याह आवश्यक है। लक्ष्मी विलग है भगवान से, इसलिए लक्ष्मी रुक्मणी है, उनके साथ ठाकुर जी का ब्याह। और रुक्मणी जी का विवाह केवल कृष्ण से नहीं, श्री किशोरी जी से हो रहा है, ऐसा मानो। ठाकुर जी हमारे आपकी तरह इंसानों जैसा भाव या संबंध नहीं है उनके। ठाकुर जी का प्रेम हम सीख सकते हैं, बाकी ठाकुर जी की पूरी लीला में हम कुछ भी नहीं सीख सकते। हाँ, वो जो कहते हैं और उनका जो प्रेम है, बस वही करनी है। आप लीला को करने पर नहीं जा सकते ठाकुर जी। किशोरी जी विलग नहीं है, ठाकुर जी ही किशोरी जी है, किशोरी जी ठाकुर जी। बस हम ब्रज रसिकों के लिए, ब्रज के उपासकों के लिए ठाकुर जी ने वहां पर विलग लीला की किशोरी जी के साथ, किंतु वास्तव में दोनों ही थे। लक्ष्मी के साथ में भगवान का विवाह हुआ, और नंदपुर के राजा भीष्म, उनकी पुत्री का नाम है रुक्मणी, उनके साथ ठाकुर जी का विवाह हुआ। भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में संपन्न हुआ। तत्पश्चात भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ में हुआ। और कथा तो बहुत विस्तृत है, पर सूक्ष्म में सुना देते हैं। समंतक नाम की मणि थी द्वारिका में, हजारों किलो सोना रोज देती थी। भगवान ने उस मणि को अपने कार्यालय में रखने का प्रस्ताव रखा, लेकिन जिसकी वो मणि थी उसने मना कर दी। उसी मणि को पहन करके कोई प्रसेन नाम का एक राजा वन में गया, उसको शेर ने मार दिया, शेर को भालू ने मार दिया, मणि लेके भालू चला। चोर नहीं होता। भगवान ने किसी को कोई सफाई नहीं दी, चुपचाप बैठे भगवान। एक दिन मंत्रियों ने आके, उद्धव जी ने आके कहा, ठाकुर जी कुछ ज्यादा ही लोग बाग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। भगवान बोले क्या करें? बोले कुछ तो उत्तर देना चाहिए। भगवान बोले उत्तर नहीं देंगे, हम करके दिखाएंगे कि मणि हमारे पास है, चलो। और अर्धरात्रि में ठाकुर जी सेना लेकर के गए, मणि ढूंढने के लिए वन में घूमे। प्रसेन मरा पड़ा हुआ मिला, आगे शेर मरा पड़ा हुआ मिला, पैर पंजों के निशान देखते देखते ठाकुर जी एक गुफा में घुस गए। वहां मणि रखी थी, मणि जैसे ठाकुर जी ने उठाई, भालू ने भगवान पर आक्रमण किया। 18 दिन तक ठाकुर जी ने युद्ध किया। 18 दिन बाद वो भालू नतमस्तक हो गया। वही जामवंत जी चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान मेरी पुत्री से आप ब्याह कर लीजिए। भगवान बोले, हम पर से एक कलंक घटेगा, दूसरा लगेगा। इनको इंसान नहीं मिले थे, जानवरों की बेटी से ब्याह करिए। जामवंत जी महाराज बोले, आप मर्यादा देखने वाले त्रेता में थे, द्वापर में नहीं। द्वापर में तो आप लीला पुरुषोत्तम। तब भगवान ने जामवंत की पुत्री जामवती के साथ में दूसरा विवाह किया। जामवती रमण भगवान की जय। तीसरा विवाह भगवान का, जिसकी वो मणि थी उसी की पुत्री से हुआ, उसका नाम था सत्यभामा। और चौथा विवाह हुआ मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मन चारो चारो यमुना जीरो पानी लागे। आप में से सब लोग जितने भी पीछे तक लगभग सब ब्रज के रसिक हो,
हमारी बात मान लीजिए, इसको आप अन्यथा मत लिया कीजिए। वृंदावन जाते हैं तो यमुना जी को प्रणाम निश्चित करके आया करो, यमुना जी को वंदन निश्चित करके आया करो। पता है क्या होता है, हमारी भक्ति में जो भी दोष उत्पन्न होते हैं ना, वो दोष यमुना जी, गिरिराज जी, ब्रजरज, वृक्षवल्लरी, लता, गुल्म, पत्र, ये सब दूर करते हैं उन अवगुणों को। जो अपराध हमसे बन रहे होते हैं ठाकुर जी की सेवा में, वो अपराध दूर होते हैं। इसलिए श्री यमुना जी, सीधे राधा वल्लभ जी मत जाया करो, सीधे राधा रमण जी मत जाया करो, सीधे बिहारी जी नहीं जाना है। पहले ये पंच दर्शन है वृंदावन के, रज, वृक्ष, ब्रजवासी, यमुना जी और श्री गोपेश्वर महादेव। इन पंच दर्शनों के बाद ठाकुर जी के दर्शन करने जाओ। आपको योग्य बनाएंगे ये पांचों। इसलिए यमुना जी को निश्चित प्रणाम किया करो बंधुओं। यमुना जी योग्य बनाती है ठाकुर जी के। अच्छा बताओ, यमुना जी कौन है? यमराज की बहन। सबसे ज्यादा भयभीत क्या है मृत्यु के बाद? नरक। और नरक का स्वामी कौन है? यमराज। उसकी बहन हमारे वृंदावन में बैठी है, कौन? यमुना जी। अगर यमराज जी की बहन को हम पूजेंगे, उनको वंदन करेंगे, उनको मना के रख करके गाढ़ आलिंगन किया, और ठाकुर जी का जो स्वरूप था ना, वो स्वरूप हटा दिया, सीधा मुकुट पहना था, मुकुट उतार दिया, केश खोल दिए। किशोरी जी बोली लाओ सब श्रृंगार पेटी लेके आओ, आज द्वारिकाधीश को पुनः नंदन नंदन बनाना है। सिर पर टेढ़ों से मुकुट धारण किया है, पत्रावली को सुंदर श्रृंगार करके श्याम सुंदर को ब्रज के जैसे नंद जी हैं, जैसे लाला है वैसा रूप धारण करायो। अपने नेत्रन को काजर लेकर के श्री ठाकुर जी के श्री नेत्रन में लगायो, पैरन में महावर लगाई, सुंदर घेराव पहनायो, पचमी पहनाई, ठाकुर जी के हाथ में सुंदर कारी कमरी प्रदान कर दी। वंशी जी ला करके जैसे ही ठाकुर जी को प्रदान करी, सब सखी ने दंडवत प्रणाम करी। बोलो ब्रज के नंद के लाल की जय, दास राशेश्वर भगवान की जय। ठाकुर जी के नेत्र सजल है, बोले आज वर्षन बाद ये जय जयकार सुनने की जरूरत। बोलो लाडली के लाल की जय, लाल की लाडली की जय, लाडली लाल दोनों की जय। सब सखी बलियां लेने लगी, नंद नंदन ब्रज के लाला बन गए। और किशोरी जी कंधे पे भुजा देकर के बगल में ही बुलाए। ठाकुर जी बोले रास नहीं भयो श्यामाचू, आज रास है। सब सखी ने मुद्रा धारण, नाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे। हो तुम पे मैं बलिहारी, हो तुम पे मैं बलिहारी, हो तो दासी तिहारी, हो तो दासी तिहारी। तुम रो
प्रगट कियो जा स्वामी प्रगट कियो जा प्रगट कियो वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन। हमारे बदलनी से भी कौन करता है। आज हमारे मध्य में स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज तो विराज रहे। एक बार महाराज जी को बधाई हो। साथ ही हमारे बरसाने से गोसाई जी बधाई, इनको भी कहो बधाई हो। राम जी महाराज हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र बधाई, इनको भी बधाई हो। यहाँ बैठे सब संतन को बधाई है। हमारे मनोज तिवारी जी आए हैं दिल्ली से, इनको भी भूरी भूरी बधाई हो। भैया कृष्णदास जी बधाई हैं, जिनका संकीर्तन अभी हम लोग बड़े भाव से सुने, उनको भी बधाई हो। ऐसे रो के बधाई दे लो, भाव से लो बधाई हो। कितनी सुहावन सुंदर सूरत मनोहर मंगल मूरत हो। ए राजा जी, ए राजा जी करे तारा हल जरूरत अरे मुनि जी के जैसन बाबू ज्ञानी होई है, राजा जैसन दानी होई है। भूमंडल राजधानी हुई है, बापे जस खंडानी हुई है। भोजपुरी में गाओ चल प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरा
बीच में स्वर जुड़ गया, मैं मानता हूँ। ये तो अलग बात है कि मैं सांसद भी हूँ, लेकिन मैं महाराज जी का इनको सुनने में दिल्ली से कहाँ कहाँ चला जाता हूँ। और मैं जब से एक संगीत के क्षितिज पर भी प्राग नाम के सितारे का उदय हुआ है, मैं इनका एक छोटा सा फैन भी हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप संगीत और ये सनातन दोनों की सरिता को आगे बढ़ाते रहिए। जय श्री राम, जय वृंदावन। मैं कैसे पूछूं, वो आगे हैं। मुस्कान आंटी के पास नहीं है फोन, वो उनके साथ ही है। अच्छा, वो मेरे से बहुत आगे हैं दोनों दिन। पता नहीं वो अब से पता चलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम भी होंगे, आप भी होंगे। और ये रस भी होगा, पर आपके दिलों में होगा। मुझे लगता नहीं कि मैं कुछ ज्यादा बोल पाऊंगा, पर आप सब ने बनाया है। आज के अगर तुझे हो गया कुछ, सारी दुनिया के अगर तुझे हो गया कुछ, सारी दुनिया के अगर तुझे हो गया कुछ, तो सारी दुनिया जला देंगे। महाराज जी, महाराज जी ये प्रकट हो गया वृंदावन, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब अगले साल और होगा। महाराज जी अब हम जा रहे हैं भंडारे की तरफ प्रसादम पाने। तो चलो प्रसादम पाते हैं। बहुत ही सुंदर कीर्तन हुआ, बहुत ही सुंदर, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। हम अब लोग आ गए हैं, पता है कहाँ? अरे रुको दिखाता हूँ।